मैदपुर के श्रद्धालुओं ने हरिद्वार से बद्री विशाल तक पैदल यात्रा 15 मई को शुरू की और 29 मई को संपन्न हुई। 27 यात्री धार्मिक यात्रा में शामिल थे। भगवान की भक्ति किस प्रकार की जाए जरूरी नहीं, बस जरूरत इस बात की है कि भक्ति होनी चाहिए। भक्तों की आस्था की तो बात ही निराली है। कुछ भक्त नंगे पांव चलकर भक्ति करते हैं तो कुछ भूखे रहकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो कि आस्था के आगे भगवान के दर्शन करने के लिए दूरी की परवाह किए बगैर ही पैदल अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। ऐसा ही एक अनूठा भक्ति की दास्तां महतपुर शहर की है। यहाँ के भक्त महतपुर से हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार से बद्री विशाल पैदल ही पहुंचे। इस बीच अनेक दार्शनिक स्थलों पर दर्शन किए। महतपुर निवासी विजय सारडा अपने परिजनों और मित्रों के साथ धार्मिक यात्रा पर निकले, जिसमें सर्वप्रथम हरिद्वार पहुंचे और वहां 15 मई को पैदल ही विजय सारडा, उनकी पत्नी अनीता सारडा, पुत्र तनय सारडा व मित्रों के साथ 27 यात्रियों ने बद्री विशाल की यात्रा तय की। इस दौरान यात्रा में अनेक धार्मिक स्थल आए, जिनके दर्शन कर स्वयं का धन्य महसूस किया। कुछ धार्मिक स्थल पहाड़ों पर भी थे, लेकिन आस्था के आगे थकान आदि की गुंजाइश नहीं रही और दर्शन को चलते ही गए। श्रद्धालुओं की यात्रा 29 मई को संपन्न हुई। महतपुर पहुंचने पर सभी श्रद्धालुओं का नगरवासियों ने स्वागत किया और बधाई दी। मेरा भाई विजय सारडा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो तीर्थ यात्रा पूर्ण करके आए हैं। बहुत कठिन तपस्या है ये, विरले ही लोग इस तपस्या को कर पाते हैं और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और इष्ट मित्रों के साथ बधाई देता हूं कि वो यात्रा पूर्ण करके आए। जब ये यहाँ से गए कि पैदल यात्रा जाना है 350 किलोमीटर की, हरिद्वार से जो बद्री विशाल की पैदल यात्रा करी है, मैं पूरी परिवार को बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो मन में लगन था वो पूर्ण किया और केदारनाथ के भी दर्शन किए। मैं बाबा महाकाल और केदारनाथ से यही कामना करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा सारडा परिवार बद्री विशाल की यात्रा, और वो भी पैदल की है। बहुत बड़ा तप करके ये आए हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी पूरी मित्र मंडलों की ओर से बधाई और शुभकामना देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आज बड़े जोश के साथ में हम सब लोगों ने स्वागत, नगर प्रवेश पर स्वागत सम्मान करके घर पर हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। पुनः भाई विजय भैया को, पूरे परिवार को बधाई और शुभकामनाएं कि ये अब तप करके और स्मरणीय अद्वितीय कार्य तो बद्री विशाल भगवान के वहां पर पैदल चलकर आप आए हैं। वाकई में आपने बहुत बड़ा तप और त्याग। जो हरिद्वार से 15 तारीख को हमने यात्रा शुरू की थी और 29 तारीख को हम बद्री विशाल पहुंचे। 29 तारीख को रात में तैना और मैंने दर्शन किए। 30 को पूरे परिवार ने अभिषेक किया, सुबह का पूर्ण अभिषेक दर्शन हुए। फिर हम केदारेश्वर गए, केदारेश्वर में पूरी चढ़ाई चढ़ी, वहां से नीचे उतरे। उसके बाद हम गंगोत्री गए, गंगोत्री के बाद जमुनोत्री में भी 5 किलोमीटर की चढ़ाई है, वो भी चढ़ के उतरे। इस प्रकार से हमारी 4 धाम की यात्रा हुई। लेकिन इसमें जो विशेष बात थी, पहाड़ी लोग जो हैं वो बड़े प्रसन्न होते थे कि आप पैदल आ रहे हैं। हम बोलते हैं उज्जैन महाकाल की नगरी की और हरिद्वार से पैदल चल रहे हैं, तो बहुत आत्मीयता से हमारे को इतना उत्साह बढ़ा देते कि हमारे में ऊर्जा हो जाती है। एक बार जब पाँव में छाले पड़े तो कर्णप्रयाग के हमें बहुत हताश हो गया था, लेकिन वहां कर्णप्रयाग के आश्रम के सामने एक आश्रम है गुरु जी का, ऐश्वर्यनाथ जी का, उनसे तनय ने भेंट की। फिर उन्होंने हम सबको बुलाया, वहां चाय पिलाई और वहां बातों बातों में उन्होंने बताया कि यहाँ 5 बद्री है, 5 केदार है, एक भविष्य बद्री भी है। जब बद्री विशाल में नर नारायण पहाड़ एक हो जाएंगे तो आने वाले 200, 300, 400 साल बाद उन भविष्य बद्री की पूजा होगी। वृद्ध बद्री है, आदि बद्री है, ऐसे 5 केदार है। उनसे हमें ज्ञान मिला और उस दिन के बाद फिर मैंने छालों की तरफ भी नहीं देखा, कठिनाई भी नहीं हुई। और लास्ट में जब निखिल आश्रम हम रुके तो निखिल आश्रम से बद्रीनाथ जी की दूरी 28 किलोमीटर, वो पूरी लंबी चढ़ाई। तो वहां के लोग आश्चर्य कर रहे थे कि आप 27 लोग चढ़ के एक दिन में कैसे आ गए। हमने सुबह चढ़ाई परिक्रम पैदल यात्रा शुरू की और शाम को 6 बजे हम पहुंचे। यहाँ तो बसों के टायर रुक जाते हैं और वास्तव में सरकार ने बहुत काम किया है। सड़कें चौड़ी हुई है, पहाड़ी लोगों का जीवन बहुत अच्छा है, शुद्ध जलवायु है, चारों तरफ नदियां हैं, गंगा मैया साथ में, कभी यमुना मैया, कभी हमारे को धौली गंगा मिलती, कभी मंदाकिनी जी मिलती। सबका दर्शन हुआ। 1 महीने तक इतना आनंदपूर्ण यात्रा रही है कि हमारे जीवन में ऐतिहासिक हुई। पूरे परिवार ने, बेटी ने, बेटे ने, पत्नी ने, हम चारों ने साथ में सभी मंदिरों में दर्शन किए, पदयात्रा की। ये मेरे पूर्व जन्म के कुछ। महतपुर से भामलाल गोयल की रिपोर्ट।